तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि कितनी तरीके के बीम होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, बात करेंगे इनके बारे में अकॉर्डिंग टू सपोर्ट के हिसाब से भी देखेंगे, और फिर उसके बाद में उसके क्रॉस सेक्शन के हिसाब से भी देखेंगे, और जो ज्योमेट्रिकल कितने तरह के होते हैं उस तरह के हम सारे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जो सबसे पहले इसमें 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, ये हो गया जैसे सिंपली सपोर्टेड हो गया, कैंटिलीवर हो गया, ओवर हैंगिंग हो गया, फिक्स बीम हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में प्रॉप्ड बीम हो गया, प्रॉप्ड कॉन्टिलीवर बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसमें जैसा कि देख रहे होंगे आप, ये जो सामने वाला है अपना, दोनों तरफ से हमारा सपोर्ट हो, एक ये हो गया एक ये हो गया। बाकी जो इमेज दिख रही होगी और डेफिनेशन आपको नीचे मिल जाएगा, लेकिन हम बेसिकली ऐसे तो बुक में सारे मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे होता है ये हम आज देखते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड में दोनों तरफ से सपोर्ट आपका होता है। ठीक है, दोनों एंड पे आपका सपोर्ट होगा, जैसे कि एक कॉलम ये जा रहा है, एक कॉलम ये जा रहा है। अगर इसको हम सपोर्ट मान लेते हैं तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएगा। ठीक है, केवल ये दोनों, इन दोनों की बात करेंगे तो। और अगर पूरा देख लेंगे, अगर यहाँ से वहाँ तक देखेंगे तो वो दूसरे में आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस बीम में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले सिंपली सपोर्टेड के बारे में देखते हैं। तो जो सिंपली सपोर्टेड के बीम बारे में जो ये है, ठीक है, दोनों तरफ से सपोर्ट होगा, उसी को हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। तो इसके दोनों एंड पे सपोर्ट है, इसीलिए हम इसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहेंगे। और जैसे आगे चलते हैं कैंटिलीवर बीम के बारे में अगर देखते हैं हम, तो जैसा कि कैंटिलीवर बीम में अगर देखेंगे हम, तो ये जो हमारा होगा वह कैंटिलीवर बीम हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ से एक जो ये बीम निकली है ये कैंटिलीवर बीम होगा, क्योंकि इसका एक एंड जो है वो फिक्स है और दूसरा वाला जो फ्री है। ठीक है, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक है, ये एंड हमारा फ्री है और ये वाला हमारा फिक्स है, इसकी वजह से ये हमारा कैंटिलीवर बीम हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा ओवर हैंगिंग बीम जो होता है, अगर ओवर हैंगिंग बीम को अगर हमें समझना है तो ओवर हैंगिंग बीम जो जैसा कि यहाँ से लेकर, ठीक है, अगर यहाँ से लेकर, ठीक है, बाहर तक जो गया हुआ है, सपोर्ट से बाहर निकल गया है, तो उसको हम ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक सिंगली ओवर हैंगिंग बीम होता है, एक डुअली ओवर हैंगिंग बीम होता है। तो सिंगली में कि एक तरफ निकला हुआ है, दूसरी तरफ हमारा ये सपोर्ट लगा हुआ है, तो ये हमारा ओवर हैंगिंग बीम हो गया। ठीक है, बाकी आपको इमेज में वो और फिर डेफिनेशन दोनों मिल जा रहा है। तो ठीक है, एक एंड ये फिक्स है और दूसरा जो हमारा वो फ्री है इस तरफ, इसलिए हम इसको सिंगली ओवर हैंगिंग बीम कहेंगे। और अगर डुअली ओवर हैंगिंग बीम समझने के लिए कहें तो ये वाला इतना सेक्शन अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, बाहर तक, कि यहाँ से लेकर इस वाले एंड से देखिए ये सपोर्ट है, इससे थोड़ा सा बाहर इधर निकला हुआ है, और ऐसे ही, ठीक है, ये थोड़ा सा ये बाहर आ गया, तो ये डुअली ओवर हैंगिंग बीम हो जाएगा। मैं केवल समझाने के लिए आपको इस तरह से बता रहा हूँ, केवल एक सपोर्ट ये है, ठीक है, एक सपोर्ट वो है, तो इसके बाहर ये थोड़ा सा और उसके बाहर वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, जो बीम बाहर दोनों तरफ निकला होगा सपोर्ट से, उसको हम डुअली ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन और फिर उसके बाद में इमेज सामने आपके दिख रही होगी। और ऐसे ही अगर हमें फिक्स बीम को समझना है, ठीक है, तो एक ये वॉल है, वॉल को ले लीजिए, या फिर उसके बाद में कोई कॉलम है, एक ये वाला एंड और ये वाला एंड, ठीक है, दोनों वॉल से और फिर उसके बाद में या फिर कॉलम से, ठीक है, दोनों एंड अगर फिक्स है हमारा तो उसको हम फिक्स बीम कहते हैं। ऐसे ही हमारा कॉन्टिन्यूस बीम जो होता है वो यहाँ से देखिए, ठीक है, एक सपोर्ट ये हो गया, ये, और फिर उसके बाद में ऐसे ही वो रहा, ठीक है, कि एक बीम में कई सारे सपोर्ट हों तो उसको हम कॉन्टिन्यूस बीम कहते हैं, जिसमें दो से ज़्यादा सपोर्ट रहेंगे, उसको हम कॉन्टिन्यूस बीम कहेंगे। ठीक, और अगर प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम की अगर बात करें हम, तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम समझने के लिए केवल जो कैंटिलीवर बीम होता है उसमें हम एक हिंज लगा देते हैं, ठीक है, एंड पे उस पर हिंज लगा देंगे तो वो हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, ठीक है,
इसको समझ लीजिए, यहाँ से कैंटिलीवर है, एक एंड हमारा फिक्स है और एक एंड हमारा फ्री है, ठीक है। तो जो फ्री वाला एरिया है उस पर अगर हम हिंज लगा देते हैं तो वो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों मतलब वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक और फिर उसके बाद में शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।